हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग क्रूड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीक में आपको मैं समझाया था कि मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। आई होप आप इस रेंज को ट्रेड कर पाए होगे, ठीक है। अगर आप मेरा एनालिसिस सही तरीके से देखते हो तो ये आपको सही में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर मैंने यहाँ पर बनाया, वहाँ पर बनाया, बहुत लोग, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे ना मेरी बातों को कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस टाइम के बारे में डिस्कस करूँ तो मैंने क्या बोला था कि ये एक पॉइंट है जहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेज कर सकता है। ये वाली मैंने बोला था ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट इस रेंज में मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। ये एक रेंज था, ठीक है। मैंने बोला था कि इस रेंज में मार्केट पूरे वीक तक मतलब रह सकता है। सच में मार्केट पूरे वीक तक रहा है, लास्ट के वीक में यहाँ से ब्रेकआउट किया है। मैंने फर्स्ट बात ये बोली थी कि मार्केट में अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना, हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा लास्ट वीडियो जो था वो कब था, 17 को, ठीक है। ये 19 के आसपास था, तो 17 को ही मैंने अपडेट किया था कि अगर मार्केट ये ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट पे आप लोग बाइंग करो इस जोन के आसपास। मगर अगर ये ब्रेकडाउन करता है ना तो यहाँ पर सेलिंग मत करो, प्लान फॉर बाइंग था। तो यहाँ पर देखोगे एग्जैक्ट यही हल्का सा ब्रेकडाउन किया जो सबके लोगों को खाया और मार्केट सीधा ऊपर गया, ठीक है। फिर मैंने ये बोला था कि अगर अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पर ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वीक में क्या होगा। इस वीक में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करो। मतलब एक सर्टेन स्टॉप लॉस लगा के ये मत सोचना कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाएगा, 300 पॉइंट गिर जाएगा, मतलब जो भी डॉलर $1-2 है वो गिर जाएगा और आप अनरैंडमली 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगा के बैठे हुए हो, तो वो मत करना। क्योंकि आने वाला जो वीक है ना गाइस, जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल इन द सेंस मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 3 तारीख जुलाई 1 से, ठीक है, न्यूज स्टार्ट है। मतलब 1 जुलाई, उसके बाद 3 जुलाई, 2 जुलाई, फिर 3 जुलाई, 4 जुलाई भी, ठीक है। तो ये 1 से 3 जुलाई के बीच में ना प्रॉपर न्यूज है। तो मार्केट में न्यूज मैनिपुलेटिव होता है। जैसे कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होगा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। गैप अप तो यहाँ नहीं होता यूएस वाले में, तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करना। अगर मैं आपको अपना व्यू बताऊं कि मार्केट में क्या है, तो मेरा अभी जो व्यू है गाइस वो टोटली डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। प्रीवियस वीक में मैंने ये 2 लेवल ड्रॉ करके दिया था, ये 81.70 और नीचे का लेवल था 80.22 के आसपास, ठीक है। अगर मैंने बोला था कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था जो कि मार्केट देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट टारगेट के आसपास हिट होकर मार्केट अगेन जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। सो अब हमारा क्या प्लान है, क्या हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है। सो मार्केट यहाँ पर क्या किया, एक वीक से मार्केट एक रेंज में था, राइट। फाइनली आपने क्या किया, ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट टारगेट अचीव किए, उसके बाद आप सीधा फॉल कर गए। मतलब एक होता है ना कि फॉल करने का एक तरीका होता है। फॉल करने का तरीका क्या होता है कि अगर आप गिर रहे हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे ऐसे नहीं गिर सकते हो, ठीक है। एक बात और मार्केट में जान लो कि मार्केट कभी भी 1 डाउन में फॉल डाउन नहीं करता है। अगर वो कर रहा है तो मतलब वो रिवर्स भी बहुत तेजी से होगा, ठीक है। ये एक ट्रैपिंग सिचुएशन होता है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा समय मार्केट में रहोगे उतना समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट सीधा ब्रेकडाउन किया है, क्योंकि ये देखो ये एक लेवल जो था ना 81.76, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। तो अगर आपने इसको ब्रेक किया, मार्केट में आपने फर्स्ट टारगेट हिट किया और सीधे नेक्स्ट टाइम आए इसको सीधे ब्रेक कर दिए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रेकडाउन जो ब्रेकआउट हुआ ना वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जेन्युइन ब्रेकआउट नहीं था, ओके। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करना होता ये लेवल तो यहाँ पर रुकता, उसके बाद ब्रेक करता, ठीक है। तो अब हमारा व्यू क्या है, मेरा व्यू जो मैंने लाइव में भी बताया हुआ था, कल के जो लाइव में मैंने बताया था कि मेरा व्यू अभी क्रूड ऑयल में टोटली डाउन ट्रेंड है। जब तक हम 81.76 के आसपास अगर हम डाउन में हैं, मतलब इसके नीचे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तब तक आई एम इन सॉलिंग साइड। और मैंने बोला भी था बहुत सारे लोगों को कि यहाँ पर आप सेल करके, जो कि मार्केट आप देखोगे तो एग्जैक्ट रिटेस्ट के आसपास आया है, एसएल यहाँ पर लगा करके टारगेट आप ये प्लान कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। जो लोग भी ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हैं आप आराम से होल्ड कर सकते हो, एकदम बेफिक्र। यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब सही है
थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाना। मार्केट अगर नीचे गिरता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दिस इज द लेवल वेयर वी सेल एंड वी स्टॉप लॉस जो हमारा है वो इस जोन के आसपास है ये, ठीक है। जैसे हमें कॉन्शियस कहाँ हो जाना है, अगर हमने सेल करके रखा है तो हमें एक्टिव कहाँ पे हो जाना है कि हमें डर लगना चाहिए अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है लाइक दिस और इसके ऊपर रुकने लगता है, आपको ये चीज़ कहाँ देना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक हायर कन्फर्मेशन होता है। जब मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई भी चीज़ फॉर्मेशन होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट हाई होता है, ठीक है। ये दिमाग में आप रखना। सो ये जो मैं आपको कैंडल बता रहा हूँ कि ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा, क्योंकि देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है इसमें नो डाउट है, मगर ऐसा नहीं कि नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे और उसके बाद दूसरे कैंडल का क्या हो, दूसरा कैंडल सीधे डाउन, एक बड़ा सा डाउन बन जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। आप तो बस इस आपका हिट हुआ, मार्केट नीचे चला गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने सेल किया है तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये लेवल 81.76 का जो भी लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 मिनट का कैंडल भी यहाँ पर रुक रहा है, पॉज ले रहा है, इट मींस ये जो ब्रेकडाउन था वो फॉल्स हो चुका है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मैं दोनों सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप दोनों में एक्टिव रहो, क्योंकि मार्केट दोनों साइड मोमेंटम करेगा और छोटा मोटा नहीं, बहुत सा मोमेंटम करेगा, ठीक है। अगर देखो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, ये जो ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट होकर मार्केट फॉल किया, मैंने लाइव में बोला था कि सब लोग यहाँ पर सेल करना है जोन के आसपास, और जो कि मिला आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सेलिंग के लिए। टारगेट जो आपका फर्स्ट है ना वो ये है, अगर आप सेल करके बैठे हो टोटली एकदम बेफिक्र होकर सेल करके बैठो, यहाँ पर ऐसे लगा के आराम से यहाँ पर टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर जो लोग सेलिंग के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये अगर आप देखोगे तो छोटा सा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ पे। इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक यू कैन सेल हियर एट दैट पॉइंट एंड एसएल यहाँ पर रख सकते हो, टारगेट आप यहाँ प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो न्यू फ्रेश सेलर के लिए ये सेटअप है, और जो लोग ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हैं वो उनको यहाँ पर आपको एसएल जो है इसके हाई के ऊपर ला के यहाँ पर टारगेट के लिए प्लान करना चाहिए। और जो लोग बाइंग करके बैठे हैं, आप भाई आप बहुत गलत किए हो, बाइंग आपको नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी आपको एसएल ना ये जोन के आसपास लगाना चाहिए 81.14, क्योंकि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो ये सीधा नीचे आएगा। इसमें मतलब कोई मुझे मतलब डाउट नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा, तो बहुत प्रॉपरली वे में नीचे आएगा, बहुत तेज भी नीचे आएगा, ओके। सो और जहाँ तक आप बाइंग वाइंग के लिए, तो इसके लिए ऊपर का अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बोला 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक शार्प ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब एक शार्प रैली डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अगर मार्केट शार्प अपसाइड भी जाता है ना, तो एक बड़ा अपसाइड के लिए रैली कर सकता है। तो जो भी चीज़ होगा ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता ही रहता हूँ। अगर आप नहीं ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस बताया है कि डाउन ट्रेंड, अभी मार्केट इज डाउन ट्रेंड, तो अगर आपने सेल किया आराम से होल्ड करो। अगर आप अभी सेल नहीं किए हो तो ट्रेंड लाइन का वेट करो सेल करने के लिए। अगर आपने बाइंग किया है तो एसएल कहाँ लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो एक बात और, मार्केट इस वीक में, ये जो वीक आने वाला है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ओके। सो डोंट बी इन हरी कि इस वीक में ही मुझे बहुत बड़ा पैसा बनाना है या बहुत मतलब मुझे इस वीक में ही अमीर होना है, ये मत कॉन्सेप्ट यूज अप्लाई करना। धीरे धीरे एक प्रोसेस के साथ, एक सिस्टम के साथ ट्रेड करो और उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। डोंट फोर्स योर सेल्फ टू टेक अ ट्रेड, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ जबरदस्ती का ट्रेड लेते हैं, मार्केट में कोई सेटअप फॉर्मेशन नहीं हो रहा है फिर भी ट्रेड ले रहे हैं, तो वो मत करो। और अपने एक सर्टेन सेटअप पे आने के बाद ही मार्केट को ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। दिस इज माई एडवाइस एंड दिस इज द क्रूड ऑयल एनालिसिस फॉर टुडे। एंड इफ यू लाइक इन दिस सीरीज यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट गाइस, और लर्निंग पे फोकस करो गाइस, मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि फोकस ऑन लर्निंग। एंड आई एम हेयर फॉर यू, ऑलवेज हेल्पिंग यू to learn the stock market and make money in a decent way, not a bad way. Most of the people making in a bad way because he is just selling and buying anywhere, any place. So that's the bullshit. So don't do this. Focus on learning, and I am here for you to help you. Okay. So मिलते हैं guys हम लोग next time. Till then, bye guys and enjoy your weekend.